हेलो बच्चों, तो आपको याद हो हम अध्याय 3C अर्थात यूनिट 2 के अध्याय 3 का तीसरा भाग स्टार्ट कर चुके हैं। और पिछले वीडियो में आपको याद हो तो हमने ये समझा था कि विभव मापी और वोल्ट मीटर जिनके द्वारा दोनों के द्वारा ही विभवांतर का मापन किया जा सकता है, उन दोनों में क्या फर्क होता है, मतलब उन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। और उस अंतर को समझने के दौरान हमने ये समझा कि विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसके द्वारा हम परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर और सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का भी मापन कर सकते हैं। तो हम अगला टॉपिक लेके चल रहे हैं कि विभव मापी व विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि विभव मापी किसे कहते हैं और इसका सिद्धांत लिखिए या समझाइए। यदि लिखिए बोला तो हमें केवल सिद्धांत लिखना है, और यदि उसने बोला समझाइए तो हमें सिद्धांत की पूरी प्रक्रिया समझानी होगी। ठीक है बच्चों, तो हम देखने जा रहे हैं कि विभव मापी और विभव मापी का सिद्धांत क्या। ठीक है, तो ध्यान समझना, विभव मापी हम किसको कहते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया कि विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है, नंबर 1। नंबर 2, हम उसके द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, विभवांतर के साथ साथ हम सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का भी मापन कर सकते हैं। तो हम परिभाषा बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित, शून्य विक्षेप विधि पर आधारित वह उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का मापन किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं विभव मापी। अब हम ये देखने जा रहे हैं बच्चों कि विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है। तो यदि केवल लिखने को कहा जाए कि विभव मापी का सिद्धांत लिखिए, तो हम लिखेंगे यदि उच्च विभव के सिरे ए से संतुलन बिंदु की दूरी L सेंटीमीटर हो क्या हो बच्चों, L सेंटीमीटर हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर KL होता है, जहां K एक नियतांक है बच्चों, जिसे विभव मापी की विभव प्रवणता कहते हैं। ये हम आगे समझेंगे कि विभव मापी की विभव प्रवणता क्या होती है। तो यदि हमसे केवल ये कहा जाए कि सिद्धांत लिखिए, तो हम केवल ये लिखेंगे, यदि उच्च विभव के सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी L सेंटीमीटर हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर KL, जहां K विभव मापी की विभव प्रवणता है। बस इतना हमें लिखना है यदि लिखने को कहा जाए। पर यदि ये कहा जाता है कि विभव मापी का सिद्धांत समझाइए, तो पहले हमें ये चित्र बनाना होगा, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। अब आप देखें इस चित्र में क्या क्या है, पहले हमें उसका बखान करना पड़ेगा। तो मैं पूरा सिद्धांत की व्याख्या आपको करके बता रहा हूं चित्र द्वारा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो विभव मापी में एक तार AB होता है, जिसकी लंबाई बहुत अधिक होती है बच्चों। इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर के आसपास होती है, लेकिन आप खुद समझे, यदि 10 मीटर लंबा सीधा तार लगाया जाएगा तो उपकरण का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस परेशानी को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, तो ये 10 मीटर लंबा तार पूरा लंबा सीधा ना होकर लकड़ी की एक प्लेट होती है बच्चों, और इस प्लेट पर 1-1 मीटर लंबे ऐसे 10 तार लगे होते हैं। और इसमें से जैसे ये पहला और ये दूसरा तार, इनको यहाँ पर जोड़ दिया तो ये 1 और 1 2 मीटर हो गए, फिर ये 2 और 1 3 मीटर हो गए, ऐसे 10 तारों को जोड़ा जाता है। तो वो 10 मीटर लंबा जो तार है वो 1 मीटर में समा जाता है, तो उपकरण सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान सुनिएगा, विभव मापी में एक तार AB होता है जिसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। इसके सिरों के मध्य एक संचायक सेल C, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ये जो परिपथ है बच्चों, इसे मुख्य परिपथ या प्राथमिक परिपथ कहते हैं। और याद रखिएगा, इस प्राथमिक परिपथ में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो, मान लो विद्युत वाहक बल ही है, तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो, उसे तार AB के उस सेल के धन सिरे को तार AB के A सिरे से जोड़ा जाता है, और ऋण सिरे को एक धारामापी G से जोड़कर जो कि अर्थात विसर्पी कुंजी द्वारा तार AB से स्पर्श कराया जाता है। बच्चों, ये जो नीचे का हमने बोला, इसे हम द्वितीयक परिपथ कहते हैं। और याद रखिएगा, प्रयोग के अनुसार जब भी हम विभव मापी का प्रयोग करते हैं, तो उसके अनुसार परिवर्तन केवल और केवल इस द्वितीयक परिपथ में ही होता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, तो जैसे ही हम इस कुंजी K के प्लग को लगाएंगे, अब आगे क्या लिखेंगे, तो कुंजी K के प्लग को लगाने पर मुख्य परिपथ में या प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
बच्चों जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस धारामापी जी में विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप उत्पन्न हुआ मतलब अभी शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं है, और शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं है तो हम विभवमापी से मापन अभी नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो जॉकी जे है बच्चों, इस जॉकी जे को इस तार AB पर हम इधर उधर खिसकाएंगे और ऐसी स्थिति में लेकर आएंगे कि इस धारामापी में विक्षेप का मान शून्य हो जाए। ठीक है बच्चों, जैसे ही विक्षेप का मान शून्य हुआ अर्थात इसका कांटा या संकेतक 0 पे आ गया तो इसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। और इस स्थिति में उच्च विभव के सिरे A से, उच्च विभव के सिरे A से बच्चों प्रश्न उठता है इसे उच्च विभव का सिरा क्यों बोल रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये एक सेल है, संचायक सेल, इसका प्लस जो हमने प्रयोग के लिए सेल उपयोग में लिया उसका प्लस, दोनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो क्लियर है यहाँ पर विभव प्लस का है, इसलिए इस सिरे को उच्च विभव का सिरा कहते हैं। और इसका माइनस यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो ये निम्न विभव का सिरा है, इसलिए इसको उच्च विभव का सिरा कहते हैं। तो इसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। उच्च विभव के सिरे से, इस स्थिति में उच्च विभव के सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी, मान लो बच्चों संतुलन यहां पर प्राप्त हुआ तो ये संतुलन बिंदु की दूरी, इसको लिख लेते हैं सॉरी C, संतुलन बिंदु की दूरी L सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर हो बच्चों, L सेंटीमीटर हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर K, यही विभवमापी का सिद्धांत होता है। और इसमें L संतुलन बिंदु की दूरी और K क्या है, तो इसे विभवमापी की विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये विभवमापी का सिद्धांत होता है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक अब हम अगले वीडियो में समझेंगे।